जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान की कृपा जरूर मिलती है। कहा जाता है एक बार एक भक्त बहुत बड़ी परेशानी में था। उसने सच्चे मन से हनुमान जी को याद किया और फिर जो हुआ चमत्कार वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो एक बार सब मिलके हम बोलेंगे जय श्री राम। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था और राजू बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन बचपन से ही हनुमान जी का वो बहुत बड़ा भक्त था। तो राजू क्या करता था कि राजू रोज़ सुबह मंदिर जाता था और हनुमान जी की पूजा करता था, चालीसा करता था और उनसे प्रार्थनाएं करता था। और गांव के जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं वो लोग सब कोई भक्ति करने लग जाता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो सब उसका इसी टाइप से मजाक उड़ाया करते थे बहुत ज़्यादा राजू का। तो वो कहता था, मतलब जो मजाक उड़ाते थे वो लोग कहते थे इतनी पूजा करने से क्या होगा, लेकिन राजू हमेशा उन्हें ये जवाब देता था कि मेरे बजरंगबली हैं, मेरे साथ हैं, उनकी कृपा रहेगी हमेशा मुझ पर। तो एक दिन होता है कि एक दिन राजू को काम से दूसरे गांव में जाना पड़ा और जो रास्ता था वो बहुत कठिन रास्ता था। मतलब रास्ते में बहुत जंगल था और वो जंगल से होकर जाना पड़ता था उसको। तो वो सुबह निकलता है और जैसे ही वो निकलता है उससे जाते जाते शाम हो जाती है। और आपको पता ही है कि जंगल में पूरा अंधेरा होता है, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। तो जंगल में अंधेरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि राजू को डर लगने लगता है धीरे, क्योंकि राजू अकेले भी था। तो राजू को धीरे धीरे डर लगने लगता है। अचानक से उसको कुछ आवाज़ें आती हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछा कर रहा होगा। और क्या होता है कि कुछ चोर जो होते हैं जंगलों में छिपे होते हैं, तो वो उसको सब घेरना शुरू करते हैं और राजू बहुत डर जाता है। राजू बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, हनुमान जी मेरी रक्षा करो। मतलब वो हनुमान जी का ही नाम लेता जाता है पूरी कहानी में, यही बोलता है वो, हनुमान जी मेरी रक्षा करो, हे बजरंगबली मुझे बचा लो, ये सब बोलता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है मन ही मन, चलते चलते। तो आगे जैसे बोलता है हनुमान जी मेरी रक्षा करो, तभी अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है और पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं, क्योंकि राजू हनुमान जी से प्रे करता है, प्रार्थना कर रहा होता है, हनुमान चालीसा कर रहा होता है। बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं और जो चोर थे, जो उसका पीछा कर रहे थे चोर, वो अचानक से घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो। और मतलब वो जो चोर होते हैं उसके बाद वो सारे चोर वहाँ से तुरंत से भाग जाते हैं। तो राजू जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा बंदर पेड़ पे बैठा दिखाई देता है। जब उसे जैसे ही राजू को बहुत बड़ा बंदर दिखाई देता है तो राजू भी उसे एक बार के लिए देखता रह जाता है, क्योंकि वो जो आम और बंदर होते हैं उनकी तरह देखने में नहीं था, वो सबसे अलग था। तो जो राजू की जैसी नज़र उस बंदर पर पड़ती है वो उसका आँखों का तेज़ देखता है
मतलब उसकी पूरी बॉडी को देखते उसकी पूरी बॉडी बंदर दिख रहा था, लेकिन उसका जो तेज था उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसका जो फेस था बहुत शक्तिशाली था, मतलब ऊर्जा होती है जो, उस टाइप का लग रहा था। तो राजू वहाँ पर रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई बंदर नहीं है, मतलब ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा थी राजू के ऊपर। और फिर राजू ऐसे ही घबरा जाता है। उन्हें देख देख कर राजू बहुत घबराने भी लगता है। फिर राजू समझ गया था कि ये कोई शक्ति है, ये हनुमान जी की कृपा है। तो उसके बाद क्या होता है, राजू फिर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। तो राजू अपने घर पहुंच जाता है। उसके दूसरे दिन पूरे गांव को ये सब बात का पता चलता है और फिर लोगों को विश्वास होता है कि भगवान भी होते हैं। तो राजू एक सच्चा भक्त था राजू। तो उसकी रक्षा करने भगवान ज़रूर है, भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो अगर आपकी भक्ति सच्ची होती है तब भगवान आपकी रक्षा करने ज़रूर आते हैं। कैसे भी हैं, कुछ भी करें, लेकिन आपकी भक्ति अगर सच्ची होती है तो आपको भगवान आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। राजू सुरक्षित घर पहुंच गया। उसके बाद पूरे गांव को विश्वास हो गया कि मतलब सच्चे भक्त हैं, भगवान रक्षा करते हैं। लोग हनुमान चालीसा करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है, बजरंगबली को, उसके संकट की रक्षा हनुमान जी करते हैं। और अगर आपको भी हनुमान जी पर विश्वास है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय बजरंगबली, बोलो पवन पुत्र हनुमान की।